तो गाइस एक्चुअली एक सीन हो गया, मेरा नहीं, हिमालिका का। हिमालिका प्लीज़ वुड यू केयर टू एलैबोरेट? ओके तो मेरे जिम में बहुत ही भयंकर कांड हुआ है और ये पिछले एक हफ्ते पहले हुआ था थर्सडे को, और आज हम फ्राइडे में बैठे हुए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जब भी हमारी कोई डांस क्लास होती है ना, तो जो आंटीज़ का ग्रुप है वो ना बॉटल रख के ना अपनी प्लेसमेंट्स ले लेता है कि मैं यहाँ खड़ी होंगी, मैं यहाँ खड़ी होंगी। तो ऑब्वियसली वो चीज़ मैंने भी करना शुरू कर दिया, बिकॉज मेरे जिम के सामने ना मिरर है। सभी करने लग गए, सभी करने लगा। मेरे जिम के सामने मिरर है, मुझे भी आगे खड़ा होना, मुझे भी डांस क्लासेस में अगर मैं पहले आ रही हूँ तो ऑब्वियसली बॉटल रख दी और मैं वहाँ पे खड़ी हो तो मतलब जाऊंगी। बन गया है कि साथ में बॉटल ये रूल बन गया, और ये आंटियों ने रूल बनाया था। उस दिन थर्सडे को क्या हुआ कि मेरे बगल में आंटी ने जानबूझ के पर्पसली, जस्ट जैसे यहाँ मेरी बॉटल है, यहाँ पे आंटी ने अपनी बॉटल रख दी। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई। फिर मैं जब वॉशरूम से आई, मैंने कहा ये बॉटल किसकी पड़ी हुई है, मैंने इग्नोर करा, मैं अपना जगह खड़ी हो गई ऑब्वियसली मेरे बॉटल के आगे। आंटी कहती यहाँ से हटो, ये मेरी जगह है। मैंने कहा व्हाट द हेल, नो दिस इज़ माई स्पॉट, मैं यहाँ पे। उन्होंने ऐसे ही बोला था? हाँ, यहाँ से हटो, ये मेरी जगह है। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर आंटी ने, और फिर मैंने बोला नहीं मेरी जगह है, मैंने पहले बॉटल रखी थी, आप यू कैन चेक द CCTVs हियर। कह रही मैं क्यों CCTV चेक करूँ, मैं क्यों प्रूफ दिखाऊँ इफ़ दिस इज़ योर फॉल्ट। मैंने कहा आंटी मेरी गलती नहीं है, आप देख लो CCTV। फिर हमारी बहस हुई, फिर शिकायत कर रही जो मेरी ट्रेनर है, जो हमें सिखाती है, जो क्लास लेती है, तो कहती दिस लेडी हैज़ कम अप। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ लेडी, ओके, आप रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम आपके एंड से है, मेरे एंड से नहीं। फिर कहती है लेडी तो वो बोलते हैं इंग्लैंड में, कोई नहीं, लेडी डजंट मैटर, मेरे को नहीं सुना। आंटी अगर तुम 50-55 साल की हो, मैं लेडी नहीं हूँ, ठीक है, आपके आगे वाली बात तो ये है। भाई मैंने इतना अपना मेंटल पीस को बचा के रखा उस टाइम पे। फिर ये हुआ मैंने पूरी अपनी क्लास ली। उसके बाद आंटी बोलती अब चल तू वो रिसेप्शन पे तेरे को दिखाती हूँ CCTV में। मैंने कहा चल ऐसे करके मैंने बोला, फिर ऊपर ले गए। अब वो CCTV वाला तो वो हमारे पास ना क्रेडेंशियल्स नहीं है, हम नहीं दिखा सकते, जिम वालों ने ये बोल दिया, तो इग्नोर करेंगे। चलो ठीक है, इन्होंने ऑब्वियसली इग्नोर कर दिया, ठीक है, सब काम डाउन हो गया। मैंने आके मोहित को बताया, मैंने अपनी फैमिली को भी बताया, क्योंकि कोई भी मेरे साथ अनबन होती है, मेरे पता नहीं टेंडेंसी है कि मैं लोगों को बता देती हूँ। मैंने शेयर कर दिया मोहित से। उसके बाद 4 दिन पहले मेरे को नहीं 2 दिन, कल कॉल आया कि मैनेजमेंट को ना आपसे मिलना है और कुछ बात करनी है। मैंने कहा क्यों, क्या बात करनी है, वो कुछ भी नहीं बता पाए, ठीक है। फिर मैंने मोहित को कॉल दे दिया कि मोहित अब हैंडल करेगा, भाई मामला बिगड़ चुका है। और कह रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट से बात करने शाम को आना पड़ेगा। तो मैंने फिर कॉल पे मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा भाई हम काम करते हैं, हम सुबह ही जिम आ सकते हैं, मैनेजमेंट को सुबह बुला लो। कह रहे नहीं आपको शाम को आना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं शाम को आ सकते, मतलब इसने बोला ये शाम को नहीं आ सकते, हम सुबह ही आएंगे, मैनेजमेंट को सुबह बोल दो या फिर कॉल पे बात कर दो। कह रहे नहीं हम कॉल पे बात नहीं करेंगे, वो मना कर रहे हैं, आपको शाम को आना पड़ेगा, और जब तक आप शाम को नहीं आते हो तब तक आप जिम नहीं आ सकते। ये मेरे को बोला उसने कॉल पे ना। मैंने इतना गंदा झाड़ा ना उसको। उसके बाद मैंने ऑल्दो मेरे को उसको नहीं झाड़ना चाहिए था, क्योंकि वो तो रिसेप्शनिस्ट है, लेकिन मैं आई जस्ट लॉस्ट माय कूल। मैंने कहा भाई मैं पैसे दे के ये आ रही है, हु आर यू टू टेल अस कि भाई ये नहीं हो सकता, तो रिफंड दे दो, या पूरा रिफंड दे दो। फिर हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने रिमेनिंग मंथ का रिफंड दे दो। कह रहे रिफंड की पॉलिसी नहीं है। तो मैंने कहा जिम आने से कैसे रोक सकते हो। मैंने इसको कहा देखो 1-2 दिन टेंशन लेके फायदा नहीं है। मैंने इसको बोला अभी बोल के आज हम शाम को आ रहे हैं, ऑल्दो मेरा कोई प्लान नहीं जाने का। मैंने कहा मैं आता हूँ, शाम को चलते हैं, अभी हम जिम जा रहे हैं। ऐसे हम क्या पता, हम ज्यादा सोचने क्या पता आराम से बात सेटल हो जाए, बट लेट्स सी, देखते क्या होता है। कोई नहीं, अभी टेंशन मत लो, लेट्स सी। तो गाइस हम आ चुके हैं हिमालिका के जिम का नाम है कॉम्पोनेंट फिटनेस इन मालवीय नगर। लेट्स गो, लेट्स सॉर्ट दिस आउट, लेट्स गो। बहुत टाइम से मैं परेशान हूं। और यहाँ पे बगल में एनी टाइम फिटनेस भी है हो रहा। और ये कॉम्पोनेंट फिटनेस पता है जनकपुरी मेरे घर के पास भी है। हाँ इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक जनकपुर में यहाँ पे। मैं अपने बॉटल के आगे खड़ी हो गई। आंटी बोलती यहाँ से हटो। Let's not discuss her as auntie, just Because she said, just Kritika. So उन्होंने मुझे बहुत लेट डाउन करा है। आई कॉन्ट रिस्पेक्ट नाउ, क्योंकि मैंने बहुत रिस्पेक्ट कर लिया। उन्होंने बोला तुम यहाँ से हटो, ये मेरी जगह है। शी वॉज वेरी लाउड, हर पिच वॉज वेरी हाई, और मुझे पिच से प्रॉब्लम है। उन्होंने कॉल आउट करा शबीना को, फिर मैंने भी करा, शबीना कम, या कहती इस लड़की को यहाँ पे कैसे खड़ा होना है, मैं खड़ी थी यहाँ पे, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। आई कुड हैव गिवन हर माई स्पॉट, आई डोंट केयर। द प्रॉब्लम इज विद द टोन। अगर आपसे बदतमीजी से आगे कोई डायरेक्टली बोले, ऑब्वियसली आप भी टॉलरेट नहीं करोगे। तो मैंने कहा कि ये चीज़ सर पे मत लो, ये बहुत छोटी चीज़ है। जिम में ये ऑल्टरकेशन होती रहती है, लेडीज के बीच में भी रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं 3 साल से यहाँ पे, मतलब इनने मेरे को भी फोन किया, अपने ब्रदर को भी फोन किया, तो मुझे लगा, मैंने इनको समझाया कि नॉर्मल हो जाओ। ये सेंटिमेंट्स आपने हर्ट किए लोगों के, ठीक है, वैलिड नहीं सबके, जिनको आपने ऐसे बोला। इनका जो भी एंगर है वो इनके कि जस्ट इन्होंने लेट गो कर दिया इंसिडेंट को, और वापस से हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वापस से ऐसे बोला हुआ कि नहीं हाँ ऐसा नहीं है ना, बस ठीक है। इनफैक्ट मुझे मेंबर्स आकर के बोल रहे हैं कि डू यू नो अबाउट दैट इंसिडेंट, बिकॉज़ वी वर नॉट प्रेजेंट एट दैट डे जिस दिन ये चीज हुआ। वी हैव टू रश बिकॉज़ माय डॉटर वाज नॉट वेल, वी हैव टू रश। हम लोग चले गए, देन वी गॉट अ कॉल
कि ऐसे हमने कहा चलो लेट इट बी, हमने कहा चलो हो गया होगा, आपस में सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमें कुछ भी नहीं पता, तो उस मेंबर को भाई नेम भी नहीं जानते। आप देखो ना ये शाम को नहीं आते जिम। आप जितना सोचोगे फिर पता क्या होगा, फिर ये चीज है ना अभी नहीं अब होगी, नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगी, आई डू समथिंग एल्स, मैं एडिटिंग करने बैठे, मैं कुछ करने बैठ जाऊंगी, आई विल फॉरगेट। वो एक्सप्लेन ऐसे ही करती है। इन द सेम क्लास तो भी आप एक दूसरे को देख के मैंने बिल्कुल ऐसे बोला, मैं मैंने होंगी यार। क्योंकि इसकी फेवरेट क्लास है ये, उसी क्लास के लिए ये मेरे से थर्सडे नहीं मिलती। हाँ। कह रही मेरे को क्लास में जाना है, ये मेरे से थर्सडे को नहीं मिलेगी, कुछ काम नहीं करती हूँ मैं उस दिन। बहुत एक्सपेंसिव क्लास है वो। तो गाइस मैटर रिजॉल्व हो गया है मालिका का। और अभी यहाँ पे ना एक दुकान है, जैसे इसने एप्पल वॉच का बैंड खरीदा था, इसका ग्रे वाला, मेरे पास भी ब्लैक वाला ये जो कंपनी से आता है, तो देख रहे हैं मेरा मिल जाएगा। इसका ना 42 mm वाला डायल है, मेरा 46 mm वाला है, तो लेट्स सी मिले तो। बोल नहीं हो रहा ब्लैक वाले से, कौन सा लूँ कलर? ऑरेंज चाहिए था ना? नहीं लाइट ग्रे, मेरे को यही वाला चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसे? ग्रे ही है। नहीं मटेरियल को पॉलीमर, सिलिकॉन हाँ, सिलिकॉन वाला चाहिए मुझे। वो दूसरा भी हो जाता है जल्दी। हाँ। मैंने वो जो वेल्क्रो वाला लिया था ना, वो बहुत गंदा हो गया है क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जम जाती है एंड यू कांट वॉश इट। मेरे को नहीं पसंद वो। हाँ, ये चलो, क्लीन हो सकता है। पूछो एक बार। अलग अलग देख लो, अच्छे अच्छे कलर्स हैं इनके पास, सारे लाइट में ही है, पेस्टल कलर्स है सारे। मेरे को लाइट ग्रे चाहिए आपके वाला। भाई ग्रीन बहुत अच्छा लगेगा, पता है यार, चटक हो जाएगा ना खाकी ग्रीन। चलो ठीक है, देखते हैं, बाइक से मैच हो जाएगा। हाँ, सेम ही तो है, सिलिकॉन ही तो है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आई लाइक द कलर, वेरी गुड कलर। और इसका खोलने का तरीका भी बहुत अलग है, मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक है, बंद इसको करो। बड़ा छोटा भी कर सकते हो। सी हाउ कूल। तो गाइज़ मैंने ये वाला ले लिया, मैग्नेटिक है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे और सिर्फ 200 रुपये का मिला है, तो आई थिंक इट्स अ स्टील डी। भाई मोटा मोटा सीन ना इसका सिंपल ही था, जिसके साथ इसी बसर हुई थी ना आंटी के साथ, जिम वालों ने उसको भी बुलाया, उनको भी समझाया, इसको बुलाया, इसको भी समझाया, ठीक है। बात मतलब शॉर्ट हो गई, वो मुझे पता था शॉर्ट हो ही जाएगी, बट हिमालिका को ये है कि अपना आना है जिम में, टाइम पास करना है, अपना घर चले जाना है, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना, क्योंकि वो आपकी हैप्पी प्लेस है जिम, तो वहाँ पे बसड़ करके ना बंदा फिर वही सोचता रहता है। आप भी सोच ही रहे हो 2-3 दिन से, तो जिम वालों ने भी समझाया, तो वो चिल थे, मतलब इतना कुछ ऐसा नहीं था। हम अपनी प्रिकॉशन लेके गए थे कि भाई, मतलब मैं इसलिए स्पेशली आया था कि अगर कुछ मेंबरशिप कैंसिल करें ऑल दैट, तो हम बात कर लेंगे। बाकी सॉर्टेड सीन ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्पोनेंट फिटनेस के अगेंस्ट हमारी कोई भी वो नहीं है, ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा नेगेटिव मैसेज नहीं आना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो नेगेटिव मैसेज नहीं आना चाहिए। लेकिन हिमालिका के लिए आज की लर्निंग ये रही है कि अगर ये सही भी है तो इसको अपना पॉइंट जो रखना है ना सामने, वो काम होके रखना है। क्योंकि अगर आप अपना पॉइंट गुस्से में रखते हो ना, तो मैं गुस्से में, मैं बताती हूँ मेरे साथ गुस्से में नहीं, सॉरी गलत वर्ड मैं बोल उस दिया। इंस्टेंस को ब्रेन में रखकर चीजें बता रही होती हूँ, हाँ। तो इंस्टेंस में जो मेरा मूड क्या था, ये उसी मूड में बता रही उस होती है। मूड को प्रेजेंट में ले आती हूँ। आई होप सम पीपल विल अंडरस्टैंड दिस। आई अंडरस्टैंड इट। तो मैंने इसको यही बोला कि जब किसी को समझा रही होती, जैसे जिम के ओनर्स को समझा रहे थे, अब ऑब्वियसली उनको थोड़ा काम होके समझाओगे तो वो समझेंगे। अगर हम थोड़ा सा अपना वो एंगर में समझाएंगे ना उनको, ये एंगर मतलब इमेजिन कर रही है वो चीज़ और समझा रही है, तो इट कम्स अक्रॉस एज इफ कि ये बंदा शायद गलत होगा इसलिए ये थोड़ा सा लाउड बोल रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो इसकी लर्निंग बेस नहीं, बाकी मुद्दे में कोई लर्निंग है। मुद्दा बहुत छोटा था, जिम में उतरे, मेरी भी जिम में कई बार लौंडों से बसड़ हुई है, मेरी लेडीज से भी बसड़ हुई है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल इशू, तो वो तो भुला देना चाहिए। आई नो। और बाकी लाइफ में एंजॉय करो, चिल करो, नॉट अ बिग डील। दिक्कत पता है क्या है, आपने अकड़ किस बात की है कि आपके मतलब 2 जिम की मेंबरशिप है, तो आपने बसड़ करते रहते हो कि एक कैंसिल हो दूसरे में आ जाओ, दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को गलत लगेगा, क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करो ना, घड़ी लग रही है एक नंबर भाई। अबे बहुत प्यारा लग रहा है भाई आपका तो बकवास लग रहा है मेरे सामने। हाँ, ये अमीरों वाला लग रहा है थोड़ा। तो लगना भी चाहिए। डिजाइन अलग है, ये तब नहीं थी वाली डिजाइन, ये मैग्नेट वाली। मत खोलो मत खोलो, वो गिर जाएगी एकदम से। अरे आपका वो नहीं है ना लेवल इतना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे लोग? एंड आज है बहुत ही ज़्यादा नॉट सो एक्साइटिंग डे, बिकॉज मेरी आई सर्जरी को ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए और मेरी डॉक्टर ने बोला था कि 4-5 हफ्ते बाद वापस आपको आना है, ठीक है। मैंने सर्जरी के बाद 2-3 विजिट ले लिए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा था फिर अभी आप आराम से 4 हफ्ते पूरी रिकवरी करो, दवाइयाँ डालो आंखों में और फिर आना मेरे पास। तो टुडे इज़ द डे, आई एम गोइंग टू माई डॉक्टर, अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम, बस पहुँचने वाले हैं। और दिल्ली का मौसम बहुत ही ज़्यादा दल बदलू हो रहा है आजकल, ठीक है। कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, कभी कभी बारिश गिरने लगेगी, और ये सारा वेदर अनप्रेडिक्टेबल अगस्त के टाइम पे हो रहा है, सोचो। बट अभी धूप हो रही है, लेकिन इट्स नॉट गंदी वाली गर्मी जो आज से 1-1.5 महीने पहले थी, तो ठीक है। पर मोस्टली हफ्ते में 4 दिन तो मौसम सही रह रहा है। बारिश अभी तो मेरे को रील्स में भी आ रहा है कि उत्तराखंड और वहाँ पे हिमाचल में ब्यास नदी में भी थोड़ा बाढ़ वाला सीन हो रहा है, और उत्तराखंड में भी, कहाँ देखा था मैंने, उत्तराखंड में तो खतरनाक वाला बादल फटा है कहीं पे। वो ब्रिज टूट गया था, एक वीडियो देखी थी मैंने। हाँ, वो उत्तराखंड की थी वीडियो, खतरनाक था भाई वो। ओह, यू आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस टुडे।
थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट, मैंने अपना वजन भी घटा लिया। आई एम 57 नाउ। याद है मैं 62 हो गई थी और बहुत जल्दी घटाया मैंने 1.5-2 महीने में। ऐसे स्किनी पतले नहीं हुआ, थोड़ा टोन हुए हो। और मेरे शोल्डर से थोड़े ब्रॉड लग रहे हैं, इसलिए मैंने कट स्लीव्स डाला है। और मैंने अपने अंडर आर्म्स की ना लेजर भी करवा लिया ना। 2 सेशंस मेरे हो सेशन आ गए ना, पूरा स्टाइल में बता रहे सब कुछ। अंडर आर्म कर लिए, जिम पतली हो गई, टोन हो गई, लेकिन फिर वो है ना कि जब गरीब हो गए ना, अबे गरीब ना वो हुए, उसमें होता है थोड़ा अबे ना। अबे आपके साथ मैंने 2 सेशन करवा ली। सेशन तो मैंने बोला, मैंने सेशंस बोला था। सेशन बोला था मैंने। हाँ, तो मैंने 2 सेशंस करवा लिए, तो उस हिसाब से मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं आ रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट बीन मोर देन 20 डेज आई गेस। अब क्या है कि मैंने इसका बेइज्जती कर दी ना, अब ये जानबूझ के इंग्लिश भूल गई बहुत सारी। ओह, फ्लैग्स वहाँ पे है। इंडिपेंडेंस इज राउंड द कॉर्नर। आगे भी है देखो काफी सारे। हाँ, लोग ये लो, ये बेच लो। रहे हैं। अपनी गाड़ी में लगवाओगे? बंद करना। ओए, और भी बहुत सारे झंडे हैं यहाँ पे। कार में लगवा लो आप अपनी आगे। जो चीज़ नहीं पसंद इसको वही हो रही है बेचारे के साथ। भाई मेरा आई टेस्ट हो चुका है एंड आई हेट दिस प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बार बार ये आँखों में वो डालते हैं लेंस, ये बताओ ये पड़ा जा रहा है, नहीं पड़ा जा रहा। पूछते दिस, एक लेंस डालेंगे, पूछेंगे दिख रहा है, मैं बोलूँगा नहीं दिख रहा, फिर दूसरा डालेंगे, फिर अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फिर बोलेंगे दिस और दिस कंपेयर करके बताओ, तो दोनों में नहीं दिख रहा, तो क्या कंपेयर करूँ भाई। बल्कि बोल भी रहा था कि नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा। इंसान और डीमोटिवेट हो जाए। अब मैं ना बोल देता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम आती हूँ कोई शर्म आती है, Hesitate, मुझे लगा ये दोनों में से चूज़ करना ही करना होता है। समझ गए। बट अभी डॉक्टर के पास जाना है, देखते हैं वो क्या करते हैं। और गाइस मैंने अपनी सर्जरी सेंटर फॉर साइड से करवाई थी और इनका ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोमन है, आपको पता ना? इनके इंस्टाग्राम पेज पे मिलिंद सोमन के बहुत सारे पोस्ट हैं। प्रमोट करता है, पोस्ट है, स्टैटिक है या रील है? ये तो ध्यान नहीं दिया बट है। तो गाइस डॉक्टर अपॉइंटमेंट डन। उन्होंने बोला कि मेरी आंखों में कोई स्कारिंग नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द क्या बोलते हैं उसे, सिम्टम्स Symptoms आफ्टर हैविंग नहीं। सर्जरी। सिम्टम्स नहीं यार, मतलब वो क्या कहते हैं? मतलब खराब हो जाता है सर्जरी में ना कभी कभार। हाँ, ड्रॉबैक नहीं यार, जो भी वर्ड होता है। ड्रॉबैक ठीक है। हाँ, ठीक है। ड्रॉबैक भी नहीं, हाँ मतलब सर्जरी में रिस्क रहता है स्कारिंग का। और मैं अभी लद्दाख ट्रिप से भी आया हूँ, तो वहाँ पे बहुत हार्ड सनलाइट थी और आंखों में ना स्कारिंग सनलाइट से ही होती है, यूवी रेज से। तो मुझे थोड़ा सा मन में डर था, मैं बोला नहीं है कैमरे में कभी, बट था मेरे मन में। बट डॉक्टर ने कहा कोई स्कारिंग नहीं है, एवरीथिंग लुक्स गुड। उन्होंने कहा भी 2 महीने और वेट करते हैं, उसके बाद फिर से आना फॉलोअप के लिए, फिर देखते हैं क्या है। विजन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है मेरा, और उन्होंने कहा लेकिन 2-3 महीने लगते हैं लाइक प्रॉपर एक बनाने में कि कितना इंप्रूव हुआ है, क्या हुआ है, फिर देखते हैं जो भी है। भाई पहले हमारे का बेइज्जती करी थी दिल्ली के वेदर की, लेकिन सही भी कह रहे थे कि अनप्रेडिक्टेबल है, बारिश होने लग गई है भाई। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, बढ़िया हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हो गया, एसी भी थोड़ा रोमांटिक मौसम है गाइस। और जब भी बारिश हो रही होती है और तुम्हारे पास गाड़ी है ना, तो अच्छा फील होता है। हाँ, अगर तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाइक पे, तो लग रहा है क्यों हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ। बढ़िया हो रहा है। गाने वाने लगाए हुए हमने, बढ़िया, थोड़ा कम कर दो, कॉर्पोरेट क्लेम आ जाएगा वरना। और अभी हम जा रहे हैं कुछ भोजन करने, लेट्स सी कोई अच्छा कैफे, आसपास हम दूर नहीं आएंगे, लेट्स सी। हाँ, काफी टाइम हो गया हमने रेट नहीं करा कोई कैफे दिल्ली का। कैफे रेट नहीं करा, मेरे को ऐसा लग रहा है काफी टाइम से मैंने कुछ खाया भी नहीं बाहर से, क्योंकि लद्दाख में ही खाया लास्ट। हाँ, और वो भी ही कैफे गरीब चीजें खाई थी वहाँ पे हमने। और एक ही कैफे तो नहीं, 2 कैफे गए हम लद्दाख में। हाँ, एक मतलब ऐसा नूडल्स कुछ, खाए थे। मतलब हमने कुछ ऐसा पिज्जा ऐसा कुछ खाया नहीं है। क्रेजी सीन नहीं था कैफे वाला जो वाइब होता है ना। let's see. ओए तेज हो गई, ओए बढ़िया है ओए। भाई, बहुत ही ज्यादा क्रेजी सीन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब बारिश ना स्पीड बढ़ती जा रही है और खतरनाक वाली हो रही है हाँ, अब। मुझे लग रहा है वैसे द्वारका में आई डोंट नो कि वो बनता है नहीं बनता, मतलब पानी का वो बसड़ सारा अभी तक तो नहीं है, बट ऐसी चलती रही ना बन जाएगा बसड़ पूरी रिवर। पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कितने सालों से बारिश में नहाया नहीं हूँ, अभी मौका मिल जाए ना मजा आ जाएगा। लेकिन अच्छे कपड़े पहने, मैं नहीं नाराज, लेकिन अगर आप लोग नहा सकते हो ना भाई, दैट्स द बेस्ट फीलिंग भाई। लास्ट हम सिर्फ जिम कॉर्बेट में ही नहाए थे, याद है आपको? भाई तगड़ी फीलिंग है, इतना और वो ना लाइफ ज्यादा- टाइम मेमोरीज होती है भाई बारिश में नहाना की, मतलब भाई। और वो याद रहती है बारिश में नहाने वाली चीज। भाई आप शीशा देखकर गेस कर सकते हो कितनी ही तेज हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा। इस सीजन की मैक्स बारिश है। हाँ, और आज ही हुई है। जस्ट बिकॉज दिस गाय इज अवेयर ऑफ दिस रूट, तो ये चला पा रहे हैं। वही सोच रही कि आप कैसे चला पा रहे हो, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा। इसमें तो तब भी दिख रहा है। अभी रुको, अभी 0.5 है, 1 पे करती हूँ। ये तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा, और बहुत जल्दी जल्दी। अभी तो पेड़ के नीचे है ना, अभी तो खड़ी है ना गाड़ी, तो चल रही है, तो ऐसे छपाटे ऐसे हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। हाँ। तो गाइस अभी हम आए हैं अजोरा रेस्टोरेंट में, गाने बज रहे हैं रंगीन यहाँ पे, एंड पश्चिम बिहार में है, जो कि मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है, तो इट वाज वेरी फीजिबल फॉर अस। और अभी बारिश भी रुक गई है और इस कैफे में कोई भी नहीं है,
nobody is here. अभी जब हम आए थे तब एक आंटियों की पार्टी थी, 10-12 आंटियाँ थी, अपनी वीडियोस वो रिच वाली थी, रिच आंटियाँ, और फुल रील्स वगैरह बना रही थी अपनी मस्त, और अब वो चली गई है। तो अब आई कैन बी माई सेल्फ, उनके सामने मैं थोड़ा इंटिमिडेटेड फील कर रहा था। मैं कोने से चुप मैं ऐसे बैठ के आराम से अपना फ़ोन देखने लग गया, आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था उनसे। तो अभी है फूड ऑर्डर करा है क्योंकि मैंने लास्ट मील 12 बजे लिया था और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। आपने कब लिया था लास्ट मील? मैंने 10 बजे, क्योंकि मैं आपके पास भी आई थी ना, तो मैंने ट्रैवल किया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने भूखे हैं। गाइस आई एम सो डैम इरिटेटेड राइट नाउ। मेन्यू खोला मैंने, सबसे पहले मैंने कहा पेट भरने के लिए भाई कैसेडिया हो जाए, स्टॉक में नहीं के पास, ठीक है। फिर मैंने कहा भैया चलो आप एक काम करो, सैंडविच कर लो, ब्रेड व्रेड मोटा ना, कुछ तकिया खाने का मन है, गद्दा नहीं है। मैंने कहा चलो सैंडविच नहीं है तो उसका सैंडविच और फिर साथ में बर्गर हो जाए, नहीं है। मैंने कहा डिमसम्स ले आओ, कह रहा मतलब डिमसम्स नहीं है मोमोज है। मैंने कहा मतलब सेम ही होता होगा ना, मतलब इनको मुझे लगा सेम चीज़ बोलते होंगे ये लोग। कह रहे नो सर डिमसम्स आर डिफरेंट, मोमोज आर डिफरेंट, आई हैव मोमोज। भाई मेरे को फिर जो मतलब बेसिक यार चीज़ें होती है ना वो मंगानी पड़ी यार। मेरे को ये है कि भाई खाना ले आओ बस, क्योंकि अभी मैंने कहीं और भी नहीं आ सकता। वो ये तो हम स्ट्रीट फूड में भी खा लेते हैं। सही है भाई। तो हमारी तरफ से अभी इनको नेगेटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें ला रहे हैं अगर वो टेस्ट अच्छा हुआ तो मैं इनको पूरे पॉइंट्स दे दूँगा। और अगर बेकार हुआ तो गले ही काट देगा ये। नेगेटिव पॉइंट्स है भाई, नेगेटिव पॉइंट्स। आप उसके साथ खेल क्यों रहे हो, उसे खा लो ना। अब उसमें चीज़ गिर रही है ना, तो मेरे वैसे मुझे भूख लग रही है, आपको पता है। खाती खाती खाती। How's it? अच्छा है, इट्स वेरी हॉट बट टेस्टी है। हट जाओ यार, प्लीज़ खाने दो मेरे को प्लीज़। आप ही का टुकड़ा खा लो, ये पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, मेरे टुकड़ों पे तो पलते हो आप। ओके लुकिंग अमेजिंग मैन, इट्स गुड राइट। वाओ हाँ मज़ा आ गया भाई, ऐसी भूख में पिज्ज़ा मिल जाए ना। हाँ, क्योंकि वो बड़ा होता है क्वांटिटी में, और तुम्हें ना देखकर ही सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि भाई अब भरेगा मस्त वाला पेट। तो यहाँ पे मेरे पास है ग्रिल्ड चिकन विद मैश्ड पोटैटो। अरे यार इसको मीरो वाली चीज़ें भी बोलनी नहीं जब भी आती। अच्छी जगह पे ग्रिल्ड चिकन मंगवाते हैं ना, ऐसे कैफ़ेज़ वगैरह में, तो वो ना 400-500 का मिनिमम आता है। तो प्लेट थोड़ी सी ऐसे भरी भरी लगे ना, तो हमेशा वेजीज़ और मैश पोटैटोज़ भी साथ में आते हैं, एंड आई लाइक इट, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। चलो तो चिकन में क्या है कि चिकन ना मतलब अच्छा बनाना मुश्किल है वैसे, क्योंकि सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि तुम इतना 500 रुपये का चिकन खा रहे हो। उड़ता हुआ आया मेरे 500 रुपये का चिकन। जी थैंक यू। ओ भाई साहब पास्ता भी आ गया। पहले मेरे को दिखाओ ना, मैं खा रहा हूँ, मेरे को रखो ना मेन फ्रेम में। ओह बहुत टाइट लग रहा है। रबड़ हाँ? रबड़ हाय हाय, अच्छा नहीं यानी। इन्होंने सही टाइम पे गाना चलाया, जब मैं गंदा रिव्यू दे रहा था तभी चलाया। ये बहुत तेज है लोग। तंदूरी मोमो है क्या ये? हाँ तंदूरी मोमो सही लग रहा है। देखो इसमें ढक्कन भी आया है, ऐसे ढक्कन ऐसे खोल के दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसा है। ये ढक्कन कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक ढक्कन के लिए बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा बकवास कर रही है मेरे बारे में आज। चल खा। 2 बारी मैंने तेरी ले ली। चलो कैसे है मोमोज? इट्स गुड। मोमोज को मैं रेट करना चाहूँगी 7.5 and 8 for 8। ये गिव मी। भाई मिर्ची वाला लग रहा है ऐसा देख के। हाँ तीखा है, बट जब सब्जी चू करोगे ना तो कम तीखा लगेगा। अच्छा अच्छा है, ठीक सॉफ्ट है। हाँ 7.58। हाँ। भाई पूरे कैफ़े में सिर्फ हम हैं और वो दूर ना एक फैमिली बैठी है, यंग कपल है, बच्चा है उनका, और वो रो रहा है। तो मैंने बोला भाई गाने चला दो, बीच में उन्होंने बंद कर दिए थे ताकि उस बच्चे की रोने की आवाज़ ना आए, लेकिन वो बच्चा खतरनाक है, गाना सुनाई दे रहा है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। वैसे एक बात बता दूँ, मोहित लव्स किड्स। इसके फीड में बहुत सारे बूबू दूधू की फीड है इसकी इंस्टाग्राम की। बच्चे दिखते हैं और थोड़ा एडवेंचर दिखता है और कुत्ते दिखते हैं। ये वेरी फन लविंग है। My grand finale of today is this pasta, and I don't have a fork with me, so I'm gonna use her fork. And ग्राइंडर को चला रहे हैं। नॉट अ ग्रैंड फिनाले दो। हिमालिका कह रही है कि इसमें मिठास नहीं है, and I was like कि पास्ता में मिठास क्यों चाहिए? मिठास मतलब स्वाद। ऐसी तो होता है पास्ता। इट्स वेरी ब्लैंड। जैसे वो पेस्टो में एक स्वाद होता है ना अलग सा, वैसा नहीं है कुछ इसमें। कड़वा कड़वा कुछ आ रहा है। एवरेज। भाई मैं आँख बंद करके हिमालिका को देख के रोड क्रॉस करूँगा, ठीक है? देखते हैं रोड क्रॉस करा पाती है। मैं बहुत बड़ी नूब हूँ रोड क्रॉस में, मुझे खुद 4 लोग लगते हैं। अरे रुक जा। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं आपके पैर देख रहा हूँ, ठीक है? आपके पैर चलेंगे तो मैं चलूँगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगी रोड क्रॉस आज।
अरे रुक जा रहा अभी। देख गाड़ी मुड़ रही है, अब कर सकते हैं हम। कम हाँ आ रहा ओ माय गॉड, देख के नीचे। वेट अ सेकंड, ओए आजा कर ली, यस। ओवरऑल एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड प्लेस एट ऑल। मैं नहीं चाहूँगा आप लोग यहाँ जाओ। हमें वैसे ना पश्चिम विहार वाली साइड जो है, जो वेस्ट दिल्ली में ये वाले जो साइड है ना, पंजाबी बाग ये वो, यहाँ पे हमें प्रीमियम कैफेज मिले नहीं है, क्योंकि वेस्ट दिल्ली में ना स्ट्रीट फूड बहुत टेस्टी है, नेक्स्ट लेवल है, बट प्रीमियम कैफेज वगैरह हमें अब तक नहीं मिले। ये साउथ दिल्ली में मिलता है, सच बता रही हूँ, प्रीमियम और अच्छे कैफेज आपको। वेस्ट दिल्ली में स्ट्रीट फूड अच्छा है, तो मे भी इसीलिए क्या पता कैफेज अच्छे ना हो, और हाँ, क्योंकि कैफेज पे प्रीमियम चार्ज करते हैं, हाँ, तो वो फिर यहाँ वेस्ट दिल्ली में लोग पे नहीं करते होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है स्ट्रीट फूड में टेस्टी खाना मिल जाता है, पॉसिबल। और साउथ दिल्ली में स्ट्रीट फूड बेकार है, तो वो प्रीमियम कैफेज के बेकार नहीं है साउथ दिल्ली में स्ट्रीट फूड, बहुत अच्छे दिस इज अ नेवर एंडिंग फाइट। हाँ, यही है इंडिया के लोगों में ना, डिवाइड एंड रूल खेलना बहुत आसान है। अभी यहाँ साउथ दिल्ली वेस्ट दिल्ली हो गया, ठीक है। अगर हम दोनों एक ही जगह के होते, अगर हम एक दिल्ली का एक बना लेते, तो दिल्ली वर्सेस मुंबई कर सकते हो आप, दिल्ली वर्सेस यूपी कर ले, लोग दिल्ली वर्सेस बिहार भी करते हैं, बिहारी लोग कहते हैं कि बिहार अच्छा है, दिल्ली से बेटर है। वही तो काले गोरे का करता है, मेरे को नाइजीरियन बोलता है कभी। काले गोरे का तो भाई मैं नहीं कर रहा, ये काफी सालों से चला आ रहा है। तो मतलब तू कर रहा है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहला भेदभाव काला गोरा ही था। है हाँ, कास्ट से भी ऊपर था वो। नहीं, सबसे पहले रिलीजन था, सबसे पहले भेदभाव रिलीजन था। यस, आई थिंक मेरे ख्याल से काला गोरा था, आप सही कह रहे हो। नहीं, जो ब्लैक्स होते थे उनसे गंदे काम करवाए। मैं रीजन देता हूँ क्यों, क्योंकि जो पुराने जमाने के लोग थे ना, जैसे मान लो इंग्लैंड के लोग थे, तो वहाँ तो सारे ही गोरे होते थे, वहाँ काले नहीं होते थे, पर उनके आपस में भी बैटल चलते रहते थे। अच्छा, वो चलते थे रिलीजन के बेसिस पे, या रिलीजन हो गया या फिर किंगडम हो गया, कि ये किंगडम मेरा था। एक्चुअली नहीं, सबसे पहली लड़ाई भेदभाव था लैंड के ऊपर, कि ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है। बट दिस इज नॉट भेदभाव, इसमें आप इंसानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो। सही कह रहे हो। तो आई थिंक सबसे पहला रिलीजन ही था, क्योंकि इंग्लैंड में भी कुछ लोग तो थे वो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, कुछ लोग कैथोलिक थे, कुछ लोग उसको मानते थे, उनको वो पेगन्स कहते हैं, जो ओडिन गॉड होता था उनका। तो अभी भी है वो, एग्जिस्ट करते हैं वैसे लोग? ओडिन को कौन मानता है? ओडिन हो गया, और फ्रेयर करके भी थी उनकी गॉडेस, तो गॉड ऑफ वॉर वाला भी फ्रेया नहीं देखी थी उसमें हमने एक लड़की, वो फ्रेयर करके गॉडेस थी उनकी, वो गॉडेस ऑफ शायद रिप्रोडक्शन होती है, आई एम नॉट श्योर, गलत भी हो सकता है, बट ओडिन तो सबको पता था। तो ये बात है, तो रिलीजन सबसे पहले था, उसके सेकंड था काला गोरा, क्योंकि फिर जब ये लोग ट्रैवल करने लग गए ना, ये इन्होंने सी से ट्रैवल करना सीखा, बोट और शिप्स बनाने सीखी, तब ये फिर अफ्रीका वगैरह आए होंगे, यहाँ काले लोग मिले होंगे, तब इन्होंने वो भेदभाव करना शुरू किया होगा। काला गोरा बाद में आया, पहले रिलीजन ही आया। और गाइज आई डोंट नो हमारी ये वाले यूट्यूब वीडियो आप कब देख रहे होगे, लेकिन हमें देखो अभी आज क्या तारीख है, आज 13 तारीख है, और आज न्यूज़ आई है कि ये कोई फीमेल राइडर 24 ईयर ओल्ड रिद्धि ठक्कर, इसका एक्सीडेंट हो गया एंड शी इज़ नो मोर। काफ़ी सैड लगा मैं देख के, यानी ग्रुप राइड पे जा रहे थे, ऑल गर्ल्स राइड थे कुछ, उसमें पीछे से इसको ठोक दिया किसी ट्रक वगैरह ने, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट भी नहीं, लोग किसी ने लिखा है कि इसको हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पे 2 घंटे तक इसको कोई अटेंड करने के लिए डॉक्टर ही नहीं था, तो मतलब हॉस्पिटल ऐसे ही बेकार था, छत्तीसगढ़ में था शायद, गाँव वाले एरिया में। और हमें डर इस बात का, क्योंकि हमने रिसेंटली ग्रुप ट्रिप करी है ऐसे बाइक के साथ, पर हमारा ग्रुप ट्रिप अच्छा था, क्योंकि उसमें ना, इसलिए कहते हैं ग्रुप ट्रिप जब भी होती है ना, तो अगर ग्रुप ऐसे 10 लोग जा रहे हैं राइडर्स, तो एक लीडर होता है और एक टेल होता है, वो ग्रुप मार्शल होता है। तो टेल का काम होता है कि कोई भी बंदा ना रह ना जाए, क्योंकि अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके पीछे कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, तो वो तो रह जाएगा ना, अनअटेंडेड रह जाएगा। तो और हम भी तो थोड़ा स्लो जाते थे ना, जैसे हमें वीडियोस वगैरह बनानी होती थी, फोटोज क्लिक करवानी होती थी, वैसे भी हर चीज बहुत क्विक हो रही थी, तो बोलते थे जल्दी भागो, बट दे वर वेरी सॉफ्ट। और जो उनके मार्शल में लीड और टेल होता है ना, वो आपस में इंटरकॉम से कनेक्टेड होते हैं। हां, कूल चीज है, आपस में कनेक्शन होता है। ओए हम भी तो कर सकते हैं ऐसे, पूरी ट्रिप को ले जाएं, वो बाइकर्स वाली। मुश्किल होता है मैनेज करना, आप खुद एंजॉय नहीं कर पाओगे, उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी। सही कह रहे हो। पुंडी चलो गाइस, इस वीडियो को करेंगे हम यहीं पे एंड। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड चलो गाइस, बाय, सी या। Traveling west on an eastern heartache, lost touch with the reason, found another trend that I could break to feel more like myself, saw the wall